जहाँ हम कक्षा 6 की बाल भारती पुस्तक दूसरी इकाई के अध्याय 6 हमारे परमवीर प्रविष्ट होने जा रहे हैं। परिचय। यह लेख परमवीर चक्र के अद्वितीय इतिहास और इसकी प्रेरक रचना प्रक्रिया को उजागर करता है। सावित्रीबाई खानोलकर, एक विदेशी महिला, ने इसे भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर अभिकल्पित किया। इंद्रवज्र और दधीची मुनि की कथा इस वीरता चिन्ह के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाती है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों जैसे वीरों का बलिदान इस पदक को सार्थक बनाता है। साधारण दिखाई देना वाला यह मेडल ब्रांज धातु से बनाया गया है। उसे एक घुमाऊ मढ़ाई पर बिठाया गया है। एक बैंगनी रंग का सादा फीता उसमें लगाया है। इसके अग्रभाग के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। पिछले भाग पर परमवीर चक्र ये शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अंकित किए गए हैं तथा बीचों बीच कमल के 2 फूल हैं। क्या तुम जानते हो कि सावित्रीबाई खानोलकर जी नाम की एक विदेशी महिला ने यह परमवीर चक्र अभिकल्पित किया है? जी हाँ, वे एक यूरोपियन महिला थी। उन्होंने विक्रम खानोलकर जी से विवाह किया था। विक्रम खानोलकर जी सेना में अफसर थे। सावित्रीबाई को भारत से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। मराठी, संस्कृत और हिंदी इन तीनों भाषाओं में आप धारा प्रवाह रूप में बोल सकती थी। उन्होंने भारतीय कलाओं और परंपराओं का भी गहन अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेवता का वज्र अपराजेय शस्त्र है। तथापि वज्र को अजेय शस्त्र बनाने के पीछे दधीची मुनि का सर्वोच्च त्याग है। एक प्राचीन दंतकथा के अनुसार हजारों वर्ष पहले संसार का सारा जल किसी दैत्य ने चुरा लिया था। जल के अभाव में निरपराध जन त्रस्त होकर मरने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित होता ही नहीं था, चाहे वह लकड़ी से बना हुआ हो या किसी धातु से। उसे पराजित करने के लिए इन सबसे अलग एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात हुआ कि दधीची मुनि की अस्थियों में अभूतपूर्व शक्ति संचरित है। यदि इन अस्थियों से कोई शस्त्र निर्मित किया जाए तो वह शस्त्र उस असुर को पराजित कर सकता है। भला किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियों की मांग की जा सकती है? असंभव। पर दधीची मुनि अत्यंत उदार मनोवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष जीवनदान कर अपनी अस्थियां प्रदान कर दी, जिनसे इंद्रवज्र का निर्माण किया गया। इसी से उस दैत्य को पराजित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा 10,877 एफ.पी. पीवीसी स्क्वाड्रन क्र 18 14 दिसंबर 1971। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे कि अचानक दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबरजेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े। निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उठी। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलाबारी और बमवर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी, 6 के विरुद्ध 1। फिर भी निर्मलजीत सिंह ने आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो यह थी कि उन्होंने 2 सेबरजेटों को तहस-नहस कर डाला। तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ी। यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी, 4 के विरुद्ध 1, वह भी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। अंत में शत्रु के लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र से भाग गए। श्रीनगर बच गया। लेकिन दुर्भाग्य, इस लड़ाई में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी, फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान कौशल दिखाया वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल है।
उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई अपितु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम कर दिखाया, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया है। ऐसे शूरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मानपूर्वक अभिवादन। सारांश। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जिसे सावित्रीबाई खानोलकर नामक एक विदेशी महिला ने डिजाइन किया। इसकी प्रेरणा दधीची मुनि की कथा से ली गई, जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर इंद्रवज्र के लिए अस्थियां दी। यह सम्मान अद्वितीय पराक्रम और त्याग का प्रतीक है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए वीरगति पाई और इसी सम्मान से नवाजे गए।